हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया है कि किस टॉपिक पर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वो भी आध्यात्मिकवाद के तरीके से। दोस्तों, वीडियो को आप छोड़कर जाइएगा नहीं। अगर आप सच में खुदा को याद करते हो, खुदा की फरियाद करते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो जो आपने थंबनेल में पढ़कर वीडियो क्लिक किया है, आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम आपको आध्यात्मिकवाद के तरीके से बताएंगे कि भूखा रहना, भूखा प्यासा रहकर जब हम अपने खुदा को याद करते हैं किसी भी धर्म में, अगर आप इंसान हो तो हम इंसान की बात कर रहे हैं, कि जब हम लोग भूखा प्यासा रहकर अपने खुदा को याद करते हैं तो क्या सच में हमारे खुदा हमारी इस भूखे प्यासे रहने वाली प्रक्रिया से खुश होते हैं या फिर नहीं। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आप जानोगे इस वीडियो में पूरी तरह से। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में जितने इंसान हैं और बहुत से धर्म हैं और बहुत से मान्यताएं हैं जिससे लोग एक ही खुदा को याद करते हैं अलग अलग रूपों में। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरी कायनात को बनाने वाली कोई एक शक्ति है और हम लोग उसी शक्ति को अलग अलग रूपों में मानते हैं, जानते हैं, फरियाद करते हैं। और मुख्य रूप से इस दुनिया में वो 4 धर्म मुख्य रूप से बनाए गए हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। और सभी धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग नियम हैं। लोग अपने नियम द्वारा, अपनी मान्यताओं द्वारा अपने खुदा से फरियाद करते हैं और अपने खुदा को याद करते हैं। पर जो मुख्य रूप से भूखा प्यासा रहकर, अपने शरीर को कष्ट देकर जो लोग भक्ति करते हैं, अपने खुदा से फरियाद करते हैं, बहुत से धर्मों में जो लोग भूखे प्यासे रहकर अपने खुदा को याद करते हैं, तो क्या उनके खुदा भूखे प्यासे रहकर जब हम लोग इस प्रक्रिया द्वारा खुदा को याद करते हैं, फरियाद करते हैं, तो क्या इस प्रक्रिया से हमारे खुदा खुश होते होंगे या फिर नहीं? दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जो हमारे खुदा होते हैं वो इस प्रक्रिया से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। आइए हम आपको उदाहरण देकर और बताते हैं कि किस तरह से हमारे खुदा हम लोगों से खुश होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है भूखा प्यासा रहकर अपने खुदा को याद करना, इससे तो कभी हमारे खुदा हम इंसानों से खुश होते ही नहीं। अगर आपको नहीं यकीन है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, अभी आपको यकीन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि इस धरती पर हम लोगों को इस धरती पर लाने के लिए सबसे मुख्य और सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? वो होता है माँ बाप का। और जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, वो भी तो हमारे माता पिता ही हुए। क्योंकि उन्हीं की तो हम संतान हैं, उनके द्वारा ही निकले हैं और उन्हीं की बनाई हुई रचना में हम लोग रहते हैं। सूरज उन्होंने बनाया, जल उन्होंने बनाया, वायु उस ताकत ने ही बनाया जिसको ग्रहण हम लोग करते हैं। और जिस धरती पर हम लोग रहते हैं वो भी तो कुदरत ने ही बनाया है, जिसको हम जगत पिता, परमेश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, इन सभी नामों से जानते हैं। तो वो हमारे माता पिता ही हुए। और इस धरती पर जिनके द्वारा, जिनके गर्भ द्वारा हम लोग इस धरती पर आते हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं। और हम लोगों का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यवान होना चाहिए, और हम लोग रहते भी हैं। अब दोस्तों, पॉइंट वाली बात ये आती है कि जब हम लोग माँ के गर्भ में आते हैं तो उसी वक्त से हमारा ध्यान रखना, हमारा पालन पोषण करना माँ बाप का कर्तव्य बन जाता है, और करते भी हैं। और जब हम लोग पैदा हो जाते हैं तो शिशु अवस्था से लेकर जब तक हम लोग जीवित रहते हैं, या फिर हमारे माता पिता जब तक जीवित रहते हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। और हमारे माता पिता हम बच्चों को पूरी ज़िंदगी सुखी ही सुखी देखना चाहते हैं। किसी भी चीज़ की अगर तकलीफ़ होती है तो तुरंत उस चीज़ का निवारण करने के लिए हमारे माता पिता हमेशा आगे रहते हैं। अगर हम लोगों को कोई बीमारी होती है, तबीयत खराब होता है, तो तुरंत हमारे जो माता पिता होते हैं पूरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा बच्चा है, इसको ये परेशानी है। कभी हम लोगों को चोट लग जाती है तो तुरंत उसकी दवा तुरंत हमारे माता पिता लेकर आते हैं, या फिर उस चीज़ की दवा करते हैं। तो ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि जो इस कायनात को बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, उस ताकत को जब हम लोग
भूखा प्यासा रहकर याद करते हैं, खुदा भी इस प्रक्रिया द्वारा जब हम लोग भूखा प्यासा रहकर या अपने शरीर को तड़पाकर जब हम लोग खुदा को याद करते हैं तो इस प्रक्रिया द्वारा खुदा भी हम लोगों से नाराज़ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं और जब हम लोग खुद अपने शरीर को तकलीफ़ देकर खुदा को याद करते हैं, जिस तरह मैंने अभी माता पिता वाली बात बताई आप लोगों को, उसी तरह से जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, जो जगत पिता हैं, जो इस सृष्टि के संचालन हैं, जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, राधा स्वामी कहते हैं, मानते तो सभी हैं एक ही ताकत को, लेकिन अलग अलग रूपों में। और अलग अलग रूपों में बहुत से धर्म ऐसे हैं जहाँ पर लोग भूखा प्यासा रहकर अपने खुदा को याद करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे गलत बात है, क्योंकि खुदा ने जिस ताकत ने इस पूरी कायनात को बनाया है, उन्होंने क्या नहीं दिया हम इंसानों को। रहने के लिए धरती दी, सांस लेने के लिए हवा दिया, पीने के लिए पानी दिया, और हम लोग उजालों में रह सकें इसके लिए इतना बड़ा सूर्य बना दिया ताकि हम लोग दिन के उजालों में रह सकें और रात में आराम कर सकें। क्या नहीं किया खुदा ने हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग गलत गलत नियम में फंसकर और वहम पाखंड में फंसकर हम ईश्वर को याद ही नहीं कर पाते सही तरीके से, जबकि ये तरीका सही नहीं है। भूखा प्यासा रहकर आप ही सोचो, जिस ताकत ने हम लोगों को इतना सब कुछ दिया है, क्या उस ताकत को याद करने के लिए हम लोग भूखा प्यासा रहकर उस ताकत को जब हम लोग याद करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या सही है? आप ही बताओ। यह प्रक्रिया बिल्कुल भी गलत है, और जिस भी नियम के द्वारा, जिस भी कानून के द्वारा, जिस भी धर्म के द्वारा हम लोग ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं जब नवरात्रि का दिन आता है तब लोग 9 दिन तक व्रत रखकर शक्ति को याद करते हैं। क्या ये चीज़ आपके भूखे रहने से, आपके प्यासे रहने से क्या वो शक्ति खुश होती होंगी? बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग मुस्लिम धर्म में भी देखते हैं जब लोग रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जब उनकी हालत शाम को लोग देखते हैं, जब रोज़ा खोलने का समय होता है, भूख से प्यास से उनकी हालत कैसी होती होगी। क्या इन सभी चीज़ों से आपके खुदा या जिनको हम ईश्वर कहते हैं, क्या इन सभी चीज़ों से क्या हमारे खुदा खुश होते हैं? दोस्तों, ये बात सच में सोचने वाली है कि जब हम लोग भूखा प्यासा रहकर या अपने शरीर को तड़पाकर जब हम लोग भक्ति करते हैं, खुदा से फरियाद करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से खुदा कभी खुश होता ही नहीं। हम कुछ भी कर लें, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे किताबों में, हमारे धर्म में ये सभी चीज़ें बताई गई हैं कि इस तरह से हम लोग याद करें तब खुदा या कुदरत खुश होते हैं, तो यह बातें बिल्कुल भी गलत है। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से खुदा को याद किया जाता है, और किस तरह से आप खुदा को याद करेंगे तो आपकी फरियाद सबसे पहले सुनी जाएगी। दोस्तों, मैंने जो बातें अभी बताई, भूखा प्यासा रहकर आप जब खुदा को याद करते हो तो खुदा बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, एक बार सच में दिल से सोच कर देखिएगा, यह बात बिल्कुल सही है। कोई भी इंसान हो, अगर वो दुख तकलीफ रहकर अपने शरीर को कष्ट देकर अगर वो खुदा को याद करता है, क्या खुदा जब हम लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो क्या कष्ट देने से हमारे खुदा खुश होते होंगे? जिस तरह से माँ बाप वाली कहानी मैंने बताई कि जब हम लोगों को कोई भी दुख तकलीफ होता है तो हमारे माता पिता सबसे आगे होते हैं उस दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। यानी कि दुनिया का कोई भी अगर बच्चा है, अगर वो दुख तकलीफ में है तो उसकी माँ उसके कष्ट को, उसके दुख को दूर करने की 100% कोशिश करती हैं। वैसे ही जो हमारे खुदा है, जब हम लोग भूखा प्यासा रहते हैं और जब हम लोग अपने शरीर को कष्ट देकर खुदा को याद करते हैं, तो खुदा भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग कष्ट परेशानी में रहकर हम लोग खुदा को याद करें। खुदा चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेक कर्म करें, सद्व्यवहार करें और सभी से प्यार करें। दोस्तों, जो भी इस नियम पर चलता है वो समझ लो खुदा को याद कर रहा है। उसके लिए 1 महीने का रखा हुआ रोज़ा भी
9 दिन का रखा हुआ व्रत भी बराबर है। जो लोग नेक कर्म, सद्व्यवहार और सभी से प्यार करते हैं। और दोस्तों, इंसानों के लिए जो सबसे अच्छा नियम है वो नियम ये है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। और यही 100% यही खुदा हम इंसानों से चाहते हैं। खुदा हम इंसानों से यह भी चाहते हैं कि जो समय हम लोगों को मिला है 24 घंटा, उस 24 घंटे में से जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वो हमारे लिए ही होता है। अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोग खुदा को नहीं याद कर पाएंगे। और दूसरा कर्तव्य ये होता है कि जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है उस परिवार की देख रेख करो, उस परिवार के प्रति आज्ञाकार, वफादार, सेवादार बने। और जिस देश में हम लोगों का जन्म होता है उस देश के प्रति भी आज्ञाकार, वफादार, सेवादार बनकर ही रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही खुदा हम लोगों को सिखाते हैं। इन सभी कर्तव्य में से जो समय बचता है, सुबह हम लोग ईश्वर से फरियाद करें और शाम के समय जब हम लोग सोने से पहले शुक्रगुजार होकर ही सोना चाहिए। मतलब कि सुबह उठते ईश्वर को याद करो कि हमारी दिनचर्या अच्छी हो, और जब रात होती है सोने से पहले ईश्वर से शुक्रिया अदा करो कि इस दिनचर्या में हमारा जीवन अच्छा रहा। दोस्तों, ईश्वर हम लोगों से कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हम लोग नेक कर्म करें, सद्व्यवहार करें, सभी से प्यार करें। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। इस नियम पर जो इंसान चलता है उसको भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही अपने शरीर को कष्ट देकर पूजा पाठ, भक्ति, जप, तप, हवन, यज्ञ करने की ज़रूरत है। जो भी इंसान इस नियम पर चलते हैं, ईश्वर कहो चाहे खुदा कहो, उस इंसान के ऊपर 100% मेहरबान होते ही होते हैं। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपने शरीर को कष्ट देकर, भूखा प्यासा रहकर उनको फरियाद करें। ये तो हमारे धर्म में बताए गए जो नियम थे उसी नियम के अनुसार हम लोग चलते आ रहे हैं। भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देकर खुदा को याद करते हैं। लेकिन सच में एक बार आप दिल से सोचिए, क्या ये चीज़ सही है कि जो लोग अपने शरीर को कष्ट देकर खुदा को याद करते हैं, तो क्या खुदा हमारे इन नियमों द्वारा, कर्तव्य द्वारा खुदा हम लोगों से खुश होते होंगे? अब आप भी बोलोगे बिल्कुल भी नहीं।